आपका 25 अप्रैल की शाम को। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन क्या हुआ। सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं, नॉर्मल कैंडल्स थी, ठीक है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे एंड इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लेकर के ब्रेकआउट किया पुल बैक लेने के बाद। हमने यहाँ पे एक एंट्री की, यहाँ तक का हमारा टारगेट था, बट यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया। हमने ये वाला एक मूव कैप्चर किया, ठीक है हमारा, एंड इस वाले मूव ने हमें लगभग 12-13% के आसपास रिटर्न दिया। एंड उसका मार्केट थोड़ा आया, थोड़ा रुका, थोड़ा रीटेस्ट लिया और यहाँ पे इसने तोड़ा। यहाँ पे एक और एंट्री बनी हमारी, यहाँ तक का टारगेट था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ ब्रेक इवन यहाँ पे काटना पड़ा ट्रेलिंग की वजह से। तो ये ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे कट गया, ब्रोकरेज गई सिर्फ हमारी। और एक हमने ये पकड़ा, और जैसे ही हमारा एक वही लेवल फेल हो जाता है तो हम उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करते, ब्रेक इवन या फिर स्टॉप लॉस हो तो दिन ख़त्म हो जाता है। मार्केट बहुत मतलब लाइक वॉल्टिलिटी बहुत कम थी, विक्स की वैल्यू तो बहुत ही कम थी। विक्स देखते 12 सारा दिन 12 से नीचे था। अब एक चीज़ नोट करिए, अगर आप अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, कभी कभी जब विक्स की वैल्यू होती है वो 12 से कम होती है तो ऑप्शन सेलर की तरफ मार्केट थोड़ी ज़्यादा फेवर्ड होती है, क्योंकि बड़ी चौपी जाता है। बट इतना ज़्यादा डीके नहीं होता, तो आप फिर भी नॉर्मली आप विक्स को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट से भी आप अपना काम चला सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था और यहाँ से यहाँ तक 0.13 मूव किया, फिर भी वो 10% का रिटर्न दे के गया। भले चौपी मार्केट था पर वो मुझे दे के गया, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, प्रीमियम में कोई दिक्कत नहीं थी। एंड यहाँ पे नॉर्मल ब्रेक हुआ, उसके बाद हमने दिन क्लोज कर दिया। पर लेवल्स को थोड़ा एडजस्ट करने की बारी है। मैं लेवल्स को थोड़ा यहाँ एडजस्ट करना चाहूँगा कल के लिए। एंड अगर आप कल के लिए लेवल्स को देखते हैं तो कल के लिए लेवल्स सब बहुत ओके हो चुके हैं, इक्वल लेवल्स है। और नॉर्मली जैसे हम लेवल्स थोड़े ज़्यादा बना देते थे कभी कभी, बट अब से हमारी नहीं चलो कितने लेवल्स बना रहे, कितने लेवल्स की नहीं जरूरत भाई, हम इतने नहीं लेवल्स बनाएंगे। हम बनाएंगे ऊपर के 2-3, नीचे के 2-3, ठीक है। ऊपर के यहाँ पे प्राइस है तो 3 ऊपर के बना दिए, 3 नीचे के बना दिए। हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान फिक्स हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इन दोनों में से किसी को तोड़ता तो वहाँ का ट्रेड है, और नीचे तोड़ेगा तो वहाँ तक का ट्रेड है। सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम किया जाएगा। एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी कैसे भी है क्या। एंड निफ्टी ने लाइक इसे सीधा लेवल्स को तोड़ा एंड एक पुल बैक लिया। अगर इस यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे देता तो नीचे का ट्रेड ले लेते, पर ये ऊपर रहा और सिर्फ तोड़ा, पुल बैक लिया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया। इसमें यहाँ पे एक एंट्री बनती है, यहीं पे हमारा टारगेट रीच हो गया था। टारगेट रीच होने का थोड़ा सा आया, पुल बैक लिया और ऊपर जा रहा है, तो हमने खाली उसको देखा। अब देखो ओवरऑल देखो, आ रहा है थोड़ा सा रुका जा रहा, आ रहा है थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा रुका जा रहा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा एक साथ फ्लो आया था, तो मार्केट के एक्शन के हिसाब से लिया जा सकता था, पर छोटी क्वांटिटी प्रेफर थी, लिया जा सकता था। लेकिन तो हमने वैसे ऑब्वियसली लिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड हमारा दिन क्लोज हो गया। निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक नॉर्मल ट्रेड था, बैंक निफ्टी में एक नॉर्मल ट्रेड और ब्रेक इवन पे हमारा टारगेट साबित निकल गया। और एक बार निफ्टी के सारे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, वही 3-4 लेवल्स ड्रॉ करना मैं प्रेफर करूँगा। जौन सा प्राइस है उसके 3-4 ऊपर, 3-4 नीचे, इतना ही हमें लगभग चाहिए लेवल, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। दिस वॉज दी ओके मार्केट, ठीक है। एंड बड़े बड़े लेवल्स, मेजर लेवल्स जो भी है, मैं बस उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आप देख लीजिए आपके कौन से काम के लेवल्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं मार्केट में। दिस वॉज ऑल ओके। एंड उसके बाद एक थोड़ा सा लेवल यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। नीचे के लेवल्स बन गए, ऊपर के लेवल्स भी ठीक है। अब एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एडजस्ट कर देते हैं लेवल्स को कि ओके अच्छे से काम करें। जिस लेवल यहाँ आ जाएगा, एक लेवल यहाँ आ जाएगा, और जो पीछे वाला लेवल है उसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं। और कल के लिए हमारे सारे लेवल्स अब बन के तैयार हैं। थोड़ा सा इसको नीचे यहाँ एडजस्ट कर देते हैं टच पॉइंट बढ़ाने के लिए, पर फिर लेवल बहुत छोटा हो जाता है यार, ऐसा कहता है यहीं ठीक है, यहीं ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस वहीं है ना। ओके, लेवल्स हमारे तैयार हैं, मार्क्ड, फुली मार्क्ड लेवल्स। ये लेवल्स हैं हमारे कल के लिए। आज का दिन एक बार मैंने बोला उसको ऐसे ही जस्टिफाई करना है कि एक प्राइस एक्शन का मास्टरपीस लगे जब भी हम प्राइस को मार्क करते हैं। तो आया, थोड़ा सा रुका और तोड़ा, ऊपर तक टारगेट किया, आया, रिवर्सल लिया, वी शेप रिकवरी, एक थोड़ी सी ऑपरेटर कैंडल बनी। यहाँ पे ऑपरेटर कैंडल थी 1.50 पे। ऑपरेटर कैंडल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, बड़ा प्यार से ऊपर जा रहा है, बड़ा प्यार से ऊपर जा रहा है। एकदम से एक ऑपरेटर कैंडल है सारा, एक सबका जो जिसने यहाँ बीच में बाई किया था उसका सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड थोड़ी देर बाद ऑपरेटर कैंडल से हर बार आप नोटिस करोगे, ऑपरेटर कैंडल के 2-3 कैंडल बाद सारी मार्केट रिकवर हो जाती है। सारा का सारा जो गिरा था वो 4 कैंडल्स के बाद रिकवर हो गया। दिस इज़ वेरी गुड थिंग टू नोटिस कि ऑपरेटर कैंडल से कभी डरना नहीं है हमें। ये बहुत बड़ी कैंडल थी, एकदम से ऑपरेटर कैंडल थी, वापस से प्राइस ऊपर चला गया, टारगेट को हिट हुआ। अगर आप बीच के 3 ये 4 ये बड़ी ऑपरेटर कैंडल,
ये 1 2 3 ये 3 4 कैंडल्स अगर हटा भी दो तो आप यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन आ जाएगी, शिफ्ट कर सकते हो आप मार्केट को, तो आपको लगेगा बहुत नॉर्मल मार्केट है, डिस्टर्बेड नहीं हुई यहाँ पे। हम थोड़े लेवल्स का डिस्टेंस देख लेते हैं 21% का। ओके, दिस इज़ अगेन 27। नीचे वाला थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, पर ठीक है। निफ्टी में हमें कितना चाहिए, 0.15 से आसपास तक का चाहिए, 0.17 है। एंड अगर इसको भी तोड़ता है तो हमारा नीचे तक का लेवल ये 0.26 का, ठीक है। निफ्टी के लेवल्स ओके हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हमारे बना चुके। इतने ही लेवल्स बनाएंगे, इससे ज़्यादा लेवल्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, एकदम से मार्केट यहाँ नहीं आ रहा। अगर आएगा तो हम ऑन द स्पॉट कुछ लेवल स्टॉक कर सकता है, तो हमारे पास स्किल्स होंगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब भी सीख चुके होंगे लेवल्स कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, आज का दिन था ओके ओके, डिसेंट सा प्रॉफिट था। एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि हमने जैसे क्लेम किया था कि पहले हम दिन का 20% के आसपास निकालते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक थोड़ा सा बनाना चाहूँगा कि दिन का मान के चले 15% तक रिटर्न आ सकता है। उसमें से ब्रोकरेज वगैरह, टैक्स वगैरह, STT जो भी लगता है वो सब कट कटा करके मान के चलो आपके प्रॉपर कैपिटल पे जो प्रॉपर रिटर्न जो आपके बैंक अकाउंट में शो होएगा एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल द टैक्सेस, दैट वुड बी रफली 12% एवरी डे। तो जब भी आप कोई एस्टिमेट्स बनाओ कि अच्छा मुझे 6 महीने बाद इतने पैसे कमाने हैं, इतने ये चाहिए, इतना चाहिए, तो अब एस्टिमेट करो कि आपका 12% रिटर्न डेली का आ रहा है। तो कुछ लोग होते हैं कि अगर वो एज्यूम करते हैं कि भाई मुझे दिन का मान के चलिए मुझे दिन का लगभग 10-12 हज़ार कमाना है, 12 हज़ार कमाना है, तो मेरे को कैपिटल जो डिप्लॉय करने वाला हो सकता है वो लगभग 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। 1 लाख डिप्लॉय किया जाएगा, उसका रिटर्न 12% अगर आएगा तो दिन का 12,000 मुझे दिया जा सकता है। वही अगर जो होता है कि मंथली मुझे इतना चाहिए, अगर मंथली किसी को मान लो जी 4 लाख रुपए चाहिए, 20 दिन वर्किंग डेज हैं उसमें, तो वो निकाल दे तो मुझे पर डे का 20,000 रुपये चाहिए। अब पर डे का 20,000 मेरा मतलब ये अपना है, सारा हिसाब लगा तो मुझे 1,80,000 1,90,000 का कैपिटल चाहिए। अगर मैं 2 लाख का कैपिटल डिप्लॉय करता तो मेरा डेली की इनकम 24,000 के आसपास हो जाएगी। थोड़ी सी उससे कम में मेरा काम चल जाएगा। इतनी कैपिटल मैं डिप्लॉय करता हूँ तो मैं 4 लाख रुपए पर मंथ आराम से 1 लाख रुपए से कमा सकता हूँ। तो ये बहुत अनरियलिस्टिक नहीं लगता। कैसे देखो, अब ऐसे देखो कि 1 महीने में आपका पैसा 4 गुना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। 1 लाख से आप 4 लाख रुपए कमा रहे हो, 1.5 लाख से 2 लाख से 4 लाख कमा रहे हो, डबल हो रहा है फिर भी आपका पैसा 1 मंथ के अंदर में। 2 लाख से आप 4 लाख कमा रहे हो, मतलब ऐसे नहीं कैपिटल इम्प्रूव कमा रहे हो। 2 लाख तो टोटल नेट आपके पास जो बचा वो 6 लाख के आसपास बचा, 2 लाख से 6 लाख कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिटर्न्स होते हैं ये। बट ये कैसे आ रहा है, बहुत माइन्यूट 12% पर डे के रिटर्न है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एक दिन में पैसा डबल कर दूंगा, बाकी 2-4 दिन कुछ नहीं आएगा ना, हर दिन का कुछ ना कुछ रिटर्न, हर दिन का 12-13% का रिटर्न अगर ऑन एन एवरेज मेरा कम्युलेटिवली CAGR बन जाता है पर डे का, या पर डे का CAGR 12-13% बन जाता है, तो मैं बस बहुत सारे दिन से, साल में 280-290 दिन होते हैं ट्रेडिंग के लिए, 250 मान लो, ज़्यादा तो 250 मान लो, और 250 को अब 12-13% के रिटर्न से कंपेयर करके देख लो। कंपाउंडिंग लगानी, कंपाउंडिंग लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट लगाना कि मैं हर बारी 1 लाख रुपये कैपिटल डिप्लॉय करूँगा तो हर दिन का मेरे को 12,000 बनेगा। 12,000 इंटू 250 आप कर लीजिए, आपकी सालाना इनकम आ जाता है आपके सामने। करके देखेंगे तो एक बारी कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। मतलब जो नॉर्मल ये सब कमाते ना, ये बिजनेसमैन वगैरह जो मतलब अपने कमाते, डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह, अब भाई आप साल का 30 लाख रुपये कमा रहे हैं। साल का 30 लाख रुपये सिर्फ 1 लाख लगा करके, 1 लाख लगा करके अब 30 लाख कमाया तो भाई उसमें से 1-2 लाख, अगर 2 लाख लगाने लगे तो 60 लाख हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग तो आप डेफिनेटली करोगे। और जब अब थोड़ा टाइम हो जाएगा मैं आपको कंपाउंडिंग के रूल्स बता दूंगा कि हम अपने कैपिटल को इंक्रीज़ कैसे करने वाला है। कैसे नहीं, कहा 10,000 था, 5,000 का प्रॉफिट हो, अगले दिन 50,000 लगा दें। अगर 10,000 का लॉस होगा तो एकदम से मेरा जो नेगेटिव नेट लॉस में रहूँगा, नेट पॉजिटिव में रहना, मुझे नेट पॉजिटिव में रहना। ये जो 12% मैंने पर डे का निकाला ये नेट है, मतलब किसी दिन लॉस हुआ तो उसको भी इंक्लूड किया गया, किसी दिन लॉस नहीं हुआ उसको भी इंक्लूड किया गया, सारे पॉजिटिव वगैरह निकाल के उसका मीन निकाला गया, तो उसका मेरा 12% 13% दिन का रिटर्न निकल रहा है। तो बहुत अच्छा रिटर्न है। हम एक्सपेक्टेशंस जितनी मार्केट हमें दे सकता है उतनी ही रखेंगे, जो मार्केट देगा हम उसको कबूल है, साफ सीधी बात। तो चलिए ठीक है, आज का हो गया ख़त्म, और कल मिलते हैं वेंसडे वाले दिन 26 अप्रैल को, देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करती है।